रीना, क्या तुम पागल हो? ये कैसे मुमकिन है? मैंने उलझ कर कहा, मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ और हर औरत को अपनी ज़िंदगी आज़ादाना अपनी मर्ज़ी से गुजारने का हक है। यानी तुम अपने पति से तलाक लेकर शादी करना चाहती हो, वो भी हम दोनों से बैक वक्त। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैंने हैरानगी से कहा, क्यों मुमकिन नहीं हो सकता? ताद्दुद शोरी ऐसी शादी होती है जिसमें एक बीवी के कई शौहर होते हैं। ये कदीम ज़माने में बरसगीर और तिब्बत के अक़वाम में रिवाज था। गो ये अब कम हो चुकी है, मगर अब भी लद्दाख, भूटान, नेपाल और हिमालय की कौमों में आम मिलती है। रीना ने कहा, क्या बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रही हो। मैंने जवाब दिया, तुम्हारे कहने से सच झूठ नहीं बन जाएगा। महाभारत में 5 पांडवों की बीवी द्रौपदी इसी शादी की मिसाल है। मैसूर के टीपू सुल्तान ने अपना आखिरी फरमान 1788 में जारी किया, जिसके मुताबिक एक औरत को जो 10 शौहर करती थी, इसकी ममानत की गई। मडगास्कर और मलाया के बाद हिस्सों और बहरा अकायल के जजीरों की औरतें एक से ज़्यादा मर्दों के साथ शादी कर सकती हैं। एस्किमो और जनूबी अमेरिका की औरतें भी ताद्दुद शोरी की कायल हैं। मैंने हैरानगी से कहा, तिब्बत और हिंदुस्तान के बहुत से पुराने कबाइल में भी थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ ये राइज है। तारीफ पढ़ो, ताद्दुद शोरी का तरीका पंजाब के कैंट, जाट, राजपूत और ठाकरों में भी राइज था। तिब्बत, लद्दाख और पेरावून की पहाड़ी कौमों में भी सिर्फ बड़ा भाई अपनी शादी करता है और ये औरत तमाम भाइयों की बीवी बन जाती है। इनका कहना है इससे इत्तेफाक कायम रहता है और ज़मीन भी तकसीम नहीं होती और तमाम भाई एक बीवी पर मुतमईन रहते हैं। यही रिवाज तिब्बत और भूटान में भी है। मालाबार और ट्रांकोर में कौम मीर, बालादत और इसी तरह साहिली इलाका जो इनसे हट कर है, बौक और गौर्ग, इनमें भी हर औरत के कई शौहर होते थे। नीलगिरी के टुडा, नाइज और करम्बाकुवम में जिस शख्स के हकीकी भाई नहीं हों तो अपने मामूजात, खालूजात, फूफाजात बीवी में शरीक हो जाते हैं। ये अजीब लग रहा होगा, मगर मैं ऐसी 20 और मिसालें दे सकती हूँ। रीना की बातें सुनकर मैं और तनकन के मुंह खुले रह गए थे। इतने मुस्तनद हवालों के साथ यकीनन वो झूठ नहीं कह सकती थी। रीना, हद है यार, क्या कहूँ मैं तुम्हें। तुम अपने पति से तलाक लेकर एक जिन से शादी करने पर तैयार हो। बहुत अजीब हो तुम। नहीं, एक जिन एक इंसान, दोनों से। रीना के चेहरे पर बहुत देर बाद मुस्कुराहट आई। मैं भी जिन हूँ, मैंने इंकशाफ किया। बकवास, अब तुम कोई नई कहानी सुनाओ, रीना ने कहा। अगले ही लम्हे मैं मंत्र पढ़कर नादीदा हो गया और रीना की चीख निकल गई, हाय भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लोगों को एक जिन नहीं मिलता, मेरे नसीब में 2 जिन हैं। मुझे गुस्से के बावजूद रीना की बात पर हंसी आ गई और मैं मंत्र पढ़कर दोबारा जाहिर हो गया। देखो रीना, दिखाओ ना। रीना ने मेरी बात काटी। बहुत बेहुदा औरत हो तुम। मैं हकीकत में इसके सामने कंफ्यूज हो रहा था। अभी देखी कहाँ है बेहुदगी तुमने? रीना ने चटखारा लिया। बकवास मत करो। मेरी नज़र में ये भी पाप है कि तुम अपनी आसूदगी के लिए पति से तलाक लेकर किसी और से शादी करो। लो, जिन कब से पाक और पुन के चक्करों में पड़ने लगे और मेरा पति सिर्फ नाम का पति है। इसने कभी मेरे हकूक़ और फ़राइज़ का ख्याल नहीं किया। तुम कौन सा वफादारी और खलूस के झंडे गाड़े बैठी हो? अगर इसने ख्याल नहीं किया तो तुमने खुद कब किया? तुम भी इस जैसी ही हो। मैंने बुरा सा मुँह बनाकर कहा, औरत खुद से बुरी नहीं होती, मर्द इसे मजबूर करता है।
कि वो बुराई करे। रीना ने बेतुका जवाब दिया, तुम अपने भोंडे और गैर अकली जवाब अपने पास रखो और मुझसे तो बिल्कुल तवक्को मत रखो कि मैं तुमसे शादी करूँगा, वो भी मुश्तरका। रह गई पति से तलाक लेकर तरकन से शादी की बात, तो वो तुम जानो और ये जाने। मैं अपनी बात मुकम्मल करके बिस्तर से उठ गया। तरकन, तुम अपने मामलात इससे तय कर लो, मैं जा रहा हूँ। सुनो, तरकन उठकर मेरे पास आ गया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तरकन ने कहा। किस बात का शुक्रिया? मैं तो अभी तक हजम नहीं कर पा रहा जो कुछ इसने कहा, और जो हो रहा है सब अजीब है। अच्छा ना, छोड़ दो बस अब तुम, मैं खुद देख लूँगा ये सब। ये लो। तरकन ने एक अंगूठी अपनी उंगली से उतार कर मेरी तरफ बढ़ाई। मैं नहीं जानता कि कब तुम और कैसे अपनी शक्तियाँ वापस हासिल कर पाओगे, मगर इस अंगूठी की मदद से तुम किसी के भी दिल का हाल जान सकते, कोई भी बात मालूम कर सकते हो। ये मेरी तरफ से तोहफा है दोस्ती का। रीना आवाज़ें दे रही थी, मगर मैंने इसकी परवाह नहीं की। शुक्रिया तरकन। मैंने अंगूठी इसके हाथ से लेकर पहन ली और नदीदा होकर कमरे से बाहर निकल आया। मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही थी। अपनी शक्तियाँ खोने के बाद भी मैं खाली हाथ नहीं था।